अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सट्रीम ग्राफिक। आज मैं आपके लिए लेके हूँ क्लास नंबर 10 जिसमें हम सीखेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। टेक्स्ट टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कोरोड्रॉ में, जिसकी मदद से आपने कोई भी लिखाई करनी है तो आपको टेक्स्ट टूल यूज करना होगा। और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट टूल मौजूद है, ये देखिए। F8 प्रेस करके भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास टेबल टूल दिया गया है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम टेक्स्ट टूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे टेबल टूल क्या है, तो उसकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेंगे बाद में। मैं थोड़ा सा आपको इनलार्ज कर लेता हूँ स्क्रीन, ताकि आपको जो मैं लिख रहा हूँ वो वाज़ेह तौर पे दिख सके। लेट्स सपोज मैं कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा साइड पे रख लेता हूँ। यहाँ पे ये तो एक मेथड था हमारे पास टेक्स्ट डालने का, कि मैं थोड़ी सी कॉपी ले लेता हूँ ताकि मैं आपको बाकी चीज़ें समझाने वालों आराम से समझा सकूँ। कॉपी ले ली मैंने इसकी, और इसके बाद दोबारा टेक्स्ट टूल पे आता हूँ मैं। यहाँ पे इस बार मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप टूल की मदद से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। इसका साइज मैं अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकता हूँ। ये देखिए, जितना मुझे साइज का टेक्स्ट बॉक्स रिक्वायर्ड है मैं उतना टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था इसको पेस्ट करता जाता हूँ ताकि मेरे पास एक पैराग्राफ बन जाए। इस पर एंटर प्रेस कर लेता हूँ, मजीद पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे निशान बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरा टेक्स्ट यहाँ पे अभी नीचे मौजूद है। ये देखिए, मैं इसको यहाँ से इनलार्ज कर सकता हूँ बाद में। इसकी मैं यहाँ से भी विड्थ चेंज कर सकता हूँ, तो अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो बाद में यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मुझे ये ठीक लग रही है। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बताना चाह रहा था आपको पैराग्राफ के हवाले से। स्पेशली आपके पास कोई भी पैराग्राफ है, आप यहाँ पे जाइए, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे हम टेक्स्ट की आपके पास ऑप्शन आ रही होगी, टेक्स्ट की मेन्यू में जाके यहाँ से नीचे कंट्रोल टी प्रेस करके भी आप इसको ला सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ है अपने डॉक में, ये देखिए। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं मेरे सामने, इनको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे वही दोबारा फॉन्ट की ऑप्शन है, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो लाइव प्रीव्यू भी आपको साइड पे मिल जाएगा इसका। मैं यहाँ से ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए। इसके अलावा अगर मैं साइज इसका कम ज्यादा करना चाहता हूँ तो ये मैं अपनी मर्जी के मुताबिक इसका साइज भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास ऑप्शन मौजूद है रेंज करनी। यहाँ से अगर मैं इनकी स्पेस इंक्रीज या डिक्रीज करना चाह रहा हूँ अल्फाबेट्स के दरमियान, तो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इसको मैं दोबारा 0 पे ले आता हूँ, मुझे नहीं चाहिए अभी। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन अंडरलाइन की मौजूद है। अंडरलाइन हमने टेक्स्ट करना है तो उसको सिलेक्ट करके अंडरलाइन की ये डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद है। मैं आपको एक दो चेक करा देता हूँ। डबल थिन, ये देखिए, ये आपको अंडरलाइन नज़र आ रही होगी। मैं बैक करता हूँ इसको। इसके अलावा आपके पास यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे सिंगल है, सिंगल थिक वर्ड, इसी तरह डबल थिन। ये वर्ड का ऑप्शन हमारे पास है। ये देखिए, हर वर्ड के दरमियान अलग अलग, ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इनलार्ज करें, ये हर वर्ड की अलग अलग उसने अंडरलाइन किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद है। मैं नन कर लेता हूँ इस वक्त। दोबारा बैक पे जाता हूँ। मैं यहाँ से फिल चेंज कर सकता हूँ अपने टेक्स्ट की। तो मैंने इस वक्त इसकी फिल जो है वो ब्लैक रखी हुई है, आप देख रहे हैं। मैं इसका कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, मैं इसको रेड करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसका कलर रेड हो चुका है। इसी तरह आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी का। मजीद यहाँ पे फिल की कुछ ऑप्शंस और भी मौजूद हैं, जैसे फाउंटेन फिल है, 2 कलर पैटर्न है, वेक्टर पैटर्न है, बिटमैप पैटर्न है, टेक्सचर फिल है, पोस्टस्क्रिप्ट फिल है। तो आपको जो भी फिल रिक्वायर्ड है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे यूनिफॉर्म फिल ही अभी चाहिए तो मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म फिल पे ओके कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपने अगर बैकग्राउंड फिल करना है, बैकग्राउंड व्हाइट रखना है, तो फिर आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बैकग्राउंड को कोई कलर देना है तो यहाँ से हम कोई कलर पिक कर सकते हैं। ये देखिए। तो उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा कि बैकग्राउंड फिल क्या ऑप्शन है। आप यहाँ पे फाउंटेन फिल, इवन ऊपर जैसे ऑप्शन सारी मौजूद थी, यहाँ पे भी हर किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं। बैकग्राउंड में भी मैं फाउंटेन फिल आपको ट्राई करवा देता हूँ। तो आप देखिए किस तरह का हमारे पास इफेक्ट आ रहा है। मुझे इस वक्त जो है वो कोई फिल नहीं चाहिए, मैं नो फिल कर लेता हूँ। ये देखिए, हमारे पास फिल गायब हो चुका है। मैं दोबारा सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, मेरे पास आउटलाइन आ रही है। मैंने अगर टेक्स्ट की आउटलाइन को देनी है तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और ये यहाँ पे थिकनेस वाइज है, हेयर लाइन से लेके 36 पॉइंट्स तक यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन अगर मैं कोई मज़ीद ज़्यादा ऑप्शन चाह रहा हूँ या अपनी मर्जी की ऑप्शन देना चाह रहा हूँ तो ये भी यहाँ पे दे सकता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं 1.5 की सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं 3 की दूँ, तो यहाँ पे 3 की भी आउटलाइन कर सकता हूँ। ये आउटलाइन यहाँ पे टेक्स्ट
के लिए बहुत ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, सारा का सारा जो हमारा टेक्स्ट था वो आउटलाइन के बीच में ही छुप गया, उसका कलर भी छुप चुका है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है इसकी। अगर आप करना भी चाह रहे हैं तो आपने इसको रेशो देखनी होगी कि आपने किस टेक्स्ट पे कितनी थिकनेस की आउटलाइन देनी है। ये भी ज़्यादा है इस पर, मैं 1 की कर लेता हूँ। ये देखिए अगर मैंने आउटलाइन देनी है तो 1 की यहाँ पे फिर भी ठीक काम कर रही है, बट यहाँ पे अगर मैं इससे कम करता हूँ हेयर लाइन तो दी बेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे आप इसी तरह आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे हमने यहाँ पे फिल में किया था। अब इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। लेट्स सपोज में मैं एक अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। अब यहाँ पे देखें कुछ ऑप्शंस मेरे पास आ रही हैं। मैं सुपरस्क्रिप्ट में रखना चाह रहा हूँ, सबस्क्रिप्ट में रखना चाह रहा हूँ, तो किस तरह से मैं जो भी ऑप्शन चूज़ करूँगा ये उसी के कॉलम में। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ये सुपरस्क्रिप्ट में चला जाएगा। इसी तरह मैं इसको सबस्क्रिप्ट में कर लूँ तो ये देखिए ये सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा। मैंने भी इसको ऐसे ही रखना है। इसके बाद मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास रोटेशन की ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये हमारे पास कुछ बेसिक ऑप्शंस थी जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। इसके अलावा पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने पैराग्राफ की इंडेंटेशन करनी है तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए आपके पास अलाइनमेंट की कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी मौजूद हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सेंटर करके दिखाता हूँ। ये देखिए लेफ़्ट अलाइन अगर हम जाते हैं, मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। लेफ़्ट अलाइन जाते हैं तो ये देखिए जैसे हमारे पास पहले था राइट लाइन में, ये चेंज हो गई हमारे पास जस्टिफाई में, ये हमारे पास चेंज हो गई। ये जस्टिफाई की ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है हमारी टेक्स्ट की सेटिंग में। इवन के मैगजीन हो, आपके न्यूज़पेपर्स हो, या आप जो भी टेक्स्ट अपने बुकलेट वगैरह के लिए लिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है। इसके बाद आते हैं हमारे पास नीचे जो ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे लाइन स्पेसिंग की। लाइन स्पेसिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और यहाँ पे हमने लेफ़्ट इंडेंट लाइन करनी है तो यहाँ पे हम देखिए कि लेफ़्ट इंडेंट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को फर्स्ट लाइन के अलावा। यहाँ पे फर्स्ट लाइन ही होगी सिर्फ, ये देखिए, और यहाँ पे राइट इंडेंट, ये देखिए। और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग। ये देखिए आप बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर हमारे पास आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग मौजूद है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से अगर चाहें तो। इसके अलावा मैं आपको कुछ मज़ीद ऑप्शंस बताना चाह रहा हूँ, कलर फिलिंग की, फ़ॉन्ट्स की, बाकी तमाम ऑप्शंस जो हैं वो इस टेक्स्ट के लिए भी सेम है। ये जो हम टेक्स्ट ड्रा करते हैं ये बेसिकली आर्टिस्टिक इफेक्ट डालने के लिए करते हैं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे चैनल का नाम टाइप करता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेता हूँ। ये देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट में मैंने लिखा कोएफेक्टेड डाला है अभी। तो मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल के प्रेस करता हूँ तो देखिए क्या होता है। ये देखिए तो हमारे पास यहाँ पे ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। अब मैं किसी को भी इंडिविजुअल तौर पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए अपनी मर्जी के मुताबिक, ये देखिए किसी भी तरह से मैं इनको कहीं पे भी प्लेस करना चाह रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल जी से बैक करता हूँ इसको। मैं यहाँ पे जल्दी से एक डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे ये दोनों को मैं इधर ले आता हूँ नीचे, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसको कोई कलर दे देते हैं हम, सॉरी इसको इकट्ठा सिलेक्ट करके ही कलर दे देते हैं। अच्छा इनका कलर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इस एक्स की निस्बत इसका थोड़ा सा लाइट हो। यहाँ पे मैं जाके डबल क्लिक से कलर ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए मेरे पास कलर्स ऑप्शंस आ गई हैं। मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ। ये देखिए ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके डबल क्लिक करना है। ओके तो ये देखिए कितना क्विकली से हमने एक आर्टिस्टिक इफेक्ट यहाँ पे जनरेट की है। और यहाँ पे एक मज़ीद ऑप्शन इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप किसी कर्व के लॉन्ग भी अपना टेक्स्ट जो है वो सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको जो लास्ट वीडियोस में हमने टूल सीखे उनमें से यहाँ पे बेजियर टूल यूज़ कर लेता हूँ कर्व क्रिएट करने के लिए। मैं थोड़ा सा कर्व यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। राइट क्लिक किया है, इसको ड्रैग किया है, इस पे देखिए यहाँ पे आपको साइन नज़र आ रही होगी फोकस की। तो इस पे राइट क्लिक जैसे ही मैं छोड़ूंगा, ये देखिए अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ रही हैं फिट टेक्स्ट टू द पाथ। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा ये देखिए मेरा सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो पाथ के लॉन्ग फिट हो जाता है। अब अगर मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग नज़र आ रही है। ये चूँकि पाथ थोड़ा सा छोटा था एज़ कम्पेयर टू द टेक्स्ट,
तो जिसकी वजह से यहाँ पे मिसिंग हो रही है। तो मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा करके देखता हूँ। ये देखिए, ये टोटली तौर पे इस कर्व के फिट आ जाएगा जिस साइज़ पे। तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, मेरा पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो इस कर्व के लॉन्ग फिट हो चुका है। मैं चाहूँ तो इसको सेपरेट कर सकता हूँ। किस तरह सेपरेट करेंगे? आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस के यहाँ से प्रेस करेंगे। तो जैसे ही कंट्रोल प्लस के प्रेस करता हूँ मैं, तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो लाइन से सेपरेट हो चुका है। जबकि हमारा टेक्स्ट अभी भी अलोंग द कर्व पाथ फिटेड है, बट इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द कर्व। तो इसको मैं यहाँ पे साइड पे रख लेता हूँ। आप किसी भी कर्व के अलोंग इसको फिट कर सकते हैं। आप यहाँ पर बाद में चेंजेस लाना चाह रहे हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए, अपनी मर्जी से टेक्स्ट को आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है यहाँ पे, या टेक्स्ट टूल यहाँ पे जाके सिलेक्ट करना है। तो क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करके आप कोई भी चेंजिंग करना चाहिए यहाँ पे तो कर सकते हैं। मैं इसको जी को छोटा कर देता हूँ यहाँ। तो इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। एक और कर्व पाथ ले लेता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ सर्कल लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, तो मैंने इसके अलोंग अगर टेक्स्ट लिखना है तो इसके अलोंग भी लिख सकता हूँ सिंपली इस तरह से। आप इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया है, आप देखिए मैं कर्व के ऊपर आता हूँ तो इसकी हमारे पास साइन चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ मैं। ये देखिए, मैंने टाइप कर लिया। अब इसको टाइप करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं आपके साथ। यहाँ पे अगर आपने कर्व के लॉन्ग टेक्स्ट को जो है वो फिट कर लिया तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी मिलती हैं। आप इनकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से लाइव रिव्यू आ रहा होगा आपके पास। आप यहाँ से डिस्टेंस फ्रॉम द पाथ भी यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक हो गया। इसकी पोजीशन सेट करना चाहें तो यहाँ से ये देखिए, आप इसकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपने फ्लिप करना है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद अगेन यहाँ पे आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं अलोंग द टेक्स्ट। जो बेसिक सारी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे सारी की सारी अवेलेबल है। मैं होप सो कि आपको टेक्स्ट टूल अच्छे से समझ आ गया होगा। टेक्स्ट टूल के बाद चलते हैं हम अपने टेबल टूल की जानिब। यहाँ पे जाके आप टेबल टूल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप टेबल टूल सिलेक्ट करते हैं, आप देखते हैं प्रॉपर्टीज बार में हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ चुकी हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज बार में देखें, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे रोज है नीचे और ऊपर हमारे पास कॉलम मौजूद है। तो लेट्स सपोज कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास 6 कॉलम्स होने चाहिए और 5 रोज होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपनी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप के मेथड से एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मैं अगर किसी रोज़ को चेंज करना चाहता हूँ इसकी विड्थ, तो यहाँ से कर सकता हूँ मैं। ये देखिए, जिस तरह से आपको टेबल का साइज रिक्वायर्ड है, आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको तब्दील कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो क्रॉस वाली लाइन, यहाँ पे इसका मतलब है कि कोई कलर फिल्ड नहीं है इस टेबल में। आप कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चूज करके फिल कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। मैं कोई लाइट सा कलर फिल कर लेता हूँ, या फिर मैं इसको अगर यहाँ पे डबल क्लिक करके जाता हूँ तो यहाँ से मैं ग्रेडियंट फिल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं कोई और फिल भी चाहे अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। आपको कोई भी ऑप्शंस पसंद आए, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो यहाँ से मज़ीद भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ये देखिए, यहाँ पे बेशुमार ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आपको जो पसंद है आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ आ चुकी होगी। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स अवेलेबल हैं। जो हमें पसंद हो वो हम पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे टेबल्स में इस किस्म के पैटर्न फिल नहीं किए जाते, जस्ट आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप ये भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल कोई ग्रेडियंट लाइट सा फिल कर लेता हूँ थोड़ा सा इफेक्ट डालने के लिए। अगर मुझे ये भी, मैं मैगजीन वगैरह में अगर
कहीं पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो तभी यूज़ करते हैं हम ये ऑप्शन। मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। यहाँ पे जस्ट आपके सामने ऑप्शन डिस्कस करना मकसद था। यहाँ पे ओके हो गया जी। और इसके बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से आप जो है वो आउटलाइन का कलर भी तब्दील कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं वाइट कर लेता हूँ। इससे पहले मुझे यहाँ पे जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑल लाइन्स को। इधर मैं इसका आउटलाइन का कलर चेंज करता हूँ यहाँ से। ये देखिए हमारे पास आउटलाइन वाइट हो चुकी है। मैं यहाँ से इसकी विड्थ भी चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं 3 सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ये देखिए हमारे पास एक टेबल जो है वो रेडी हो चुका है। तो इसकी फर्दर ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद हैं कि ऑटोमेटिकली रीसाइज सेल वाइल टाइपिंग। जब आप टाइपिंग करेंगे तो ये सेल का साइज ऑटोमेटिकली भी एडजस्ट कर सकता है। तो सेपरेटेड सेल बॉर्डर्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं आप। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास तमाम बेसिक ऑप्शंस थी टेक्स्ट टूल के बारे में और टेबल टूल के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होगी दोनों टूल्स की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।